खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक पुरानी और शानदार कहानी के साथ। एक जंगल में एक कौवा रहता था। अपने जीवन में बहुत खुश था, संतुष्ट था, क्योंकि उसकी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं थी जिन्हें वो आसानी से पूरा कर लेता था और आनंद से रहता था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देख लिया। उसे देखकर वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इतना दुखी हो गया कि एक दिन पेड़ पर बैठकर वो रोने लगा। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। कौवे की आंख का आंसू साधु की गाल पर पड़ा। साधु ने जैसे ही ऊपर देखा और पाया कि कौवा बैठा रो रहा है, साधु ने कौवे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तुझे क्या तकलीफ है? कौवे ने कहा, महाराज, तकलीफ ही तकलीफ है। मेरा रंग काला है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं जिस घर पर जाता हूं कोई मुझे प्यार नहीं करता, काऊ काऊ करता हूं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं, कोई भी मुझे घर पर रखना पसंद नहीं करता है, सिर्फ श्राद्ध के समय ही लोग मुझे बुलाते हैं, मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने कहा कि अगर तुझे अपने जीवन से इतनी ही तकलीफ है और तुझे अपने जीवन को एक बार फिर से बदलने का मौका दूं तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत साधु महाराज से कहा कि मैं तो हंस बनना चाहूंगा। साधु महाराज ने कहा कि तुम हंस क्यों बनना चाहते हो? तब उसने कहा कि हंस का रंग सफेद होता है, सब उसे प्यार करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसके रंग को देखकर शांति महसूस होती है। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे हंस के पास जाना होगा, उससे पूछना होगा कि क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है। कौवा बहुत खुश हुआ और भागता भागता वो हंस के पास पहुंच जाता है। हंस से जाकर पूछता है कि क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो, खुश हो? क्योंकि तुम्हारा रंग तो कितना सफेद है, तुम्हारे साथ लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं, सब तुझे प्यार करते हैं, तुझे देखकर शांति महसूस होती है। हंस ने कहा, मैं कहाँ इतना सुंदर हूँ, मुझे तो भगवान ने सिर्फ एक ही रंग दिया है, तोते को देखो, उसे तो भगवान ने दो दो रंग दिए हैं। लोग मुझे देखते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि मेरी फोटो आई है या तो फिर पानी की फोटो आई है। कौवे ने कहा, क्या तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? हंस ने कहा, नहीं। दोनों उड़कर वापस साधु के पास पहुंचते हैं और साधु से जाकर कहते हैं कि हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। साधु ने हंस से पूछा कि अगर तुझे जीवन बदलने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहूंगा। भगवान ने उसे दो दो रंग दिए हैं, चोंच उसकी लाल रंग की होती है, बहुत अच्छी लगती है, सब लोग उसे प्यार करते हैं, उसे मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, उसे चूरी खिलाते हैं, उसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि तोते के पास जाओ, उससे पूछो कि क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है, खुश है। दोनों खुशी खुशी उड़ते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं तोता मिल जाए, वृक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें काफी समय तक तो तोता नहीं मिलता। फिर अचानक उनकी नजर तोते पर पड़ती है। वो तोते के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो, खुश हो? सब लोग तुझे प्यार करते हैं, तुम्हें अपने घर में रखना पसंद करते हैं, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुशी का अनुभव करते होगे।
तोते ने कहा कि हाँ, मैं पहले तो खुश था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तब से मेरी खुशी गायब हो गई है। मोर को भगवान ने कितने रंग दिए हैं, कितने सुंदर उसको पंख दिए हैं। लोग उसके पंखों के खुलने का इंतजार करते हैं, उसे देखकर खुश होते हैं। तीनों साधु महाराज के पास फिर से पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि तोता भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। तब साधु महाराज तोते से पूछते हैं कि तुझे क्या तकलीफ है। तब तोता उन्हें बताता है कि लोग मुझे पकड़कर अपने घर में ले जाते हैं, पिंजरे में कैद कर लेते हैं, मुझसे जो चाहे वो बुलवाते हैं, मेरी आजादी तक छीन लेते हैं। कितना अच्छा होता अगर मैं मोर होता। साधु महाराज ने कहा कि मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि मोर के पास जाओ, उससे पूछो कि क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है। सभी उड़ते उड़ते मोर को ढूंढते हैं, जंगल में कहीं पर भी कोई मोर दिखाई नहीं देता। ढूंढते ढूंढते वो एक चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं। वहां पर लोग मोर के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं। लोग, बच्चे उसे देखकर आनंद महसूस कर रहे होते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तब हंस, कौवा और तोता मोर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश नजर आते हो, संतुष्ट नजर आते हो। तब मोर ने कहा कि मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे पकड़कर यहाँ चिड़ियाघर में कैद कर रखा है। मेरे पंख नोच लिए जाते हैं, उन पंखों को बाजार में बेचा जाता है, लोग अपने घरों में उसे सजाते हैं। मुझे हर समय अपनी जान का खतरा बना रहता है। तब उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें जीवन बदलने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे। तब मोर ने कहा कि मैं तो कौवा बनना चाहूंगा। यह बात सुनकर कौवा चुप हो गया, क्योंकि आज उसके जीवन की अहमियत किसी और ने समझा दी थी। उसे बता दिया गया था कि तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट हो सकते हो, क्योंकि ना तो लोग तुझे पकड़कर अपने घर में कैद करते हैं, ना ही तुम्हें अपनी जान का कभी कोई खतरा रहता है। आज कौवे को अपनी अहमियत समझ आ गई थी। इसलिए दोस्तों, आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, भगवान की बनाई हुई सर्वोत्तम रचना हो, आप सबसे यूनिक हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आपके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, आपके रेटिना अलग हैं, आपके हाव भाव, चलने का तरीका, सब कुछ अलग है। कोई आपके जैसा दूसरा भगवान ने नहीं बनाया है। इसलिए कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ ना करो, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस परमात्मा की बनाई हुई इस अद्भुत रचना का तिरस्कार करते हैं। जीवन में यह गलती कभी मत करना। आप जैसे हो वही खुश रहो, मस्त रहो, कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ ना करो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। बाय।